नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनुराग स्टडी नोट्स में। आज हम बात करने वाले हैं पॉली हैलोजन यौगिक के बारे में। यह बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉली हैलोजन यौगिक क्या होते हैं? तो पॉली हैलोजन यौगिक क्या होते हैं? तो वे कार्बनिक हैलोजन यौगिक जिसमें एक से अधिक हैलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें पॉली हैलोजन यौगिक कहा जाता है। तो इनके महत्वपूर्ण पॉली हैलोजन यौगिक होते हैं। पहला हमारा डाइक्लोरोमेथेन, इसका फार्मूला होता है CH2Cl। दूसरा है ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका है आइडोफॉर्म, इसका फार्मूला है CHI3। और चौथा है फ्रीऑन, जिसे CF3, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और पांचवा है हमारा DDT। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइक्लोरोमेथेन के बारे में। तो डाइक्लोरोमेथेन के बारे में हम बात करते हैं। इसका फार्मूला है CH2Cl। तो इसका रिएक्शन होता है, इसमें मेथेन की क्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो CaCl2 बनता है, और हमारा HCl जो है, HCl हमारा बाहर निकल जाता है। और इसके उपयोग क्या क्या हैं? तो विलायक के रूप में पेंट मोम रबड़ आदि को घोलने में किया जाता है। और इसके दुष्प्रभाव को देख लेते हैं। तो इसके दुष्प्रभाव दो चीज़ें होती हैं। तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है, त्वचा पर तीव्र जलन करता है। तो इसके दुष्प्रभाव देखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा क्लोरोफॉर्म आप लोग जानते ही होंगे किस काम में आता है और ये क्या काम है। फिल्म में ज़्यादा में दिखाया गया है, फिल्मों में ज़्यादातर दिखाया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है CHCl3। तो इसे ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। यह 8 से 10 मिनट में मनुष्य को बेहोश करता है। 8 से 10। और इसके बनाने की विधियाँ होती हैं, पहले मेथेन को लेते हैं, फिर 3Cl2 को लेते हैं, फिर सूर्य के प्रकाश की स्थिति में हम क्लोरोफॉर्म के बनाते हैं और 3HCl बाहर निकल जाता है। तो नोट्स देख लेते हैं। तो इसका उपयोग बेहोश करने में किया जाता है। आप लोग जानते होंगे इसका उपयोग बेहोश करने में किया जाता है। फिर एक जहरीली गैस निकलती है क्लोरोफॉर्म से। तो इसमें बताया गया है कि रंगीन बोतलों में क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है रंगीन बोतलों में? तो इसका कारण है, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश व O2 के द्वारा एक प्रकार की विषैली जहरीली गैस फास्जीन बना लेता है। इसी कारण इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। इसके कारण रंगीन फास्जीन नामक जो बना लेता है, इसके कारण रंगीन बोतलों में रखा जाता है। इसका कैसे बनाता है? तो इसमें जैसे ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म जो है O2 की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में फास्जीन बना देता है और इस सेल को बाहर निकल देता है। यह बहुत ही जहरीला होता है। और क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? तो क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में बनाने के लिए हमें एथेनॉल चाहिए, और एथेनॉल के बाद में हमें चाहिए ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर से हमें बन जाता है हमारा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो अब हम तीसरे नंबर पर देते हैं, आइडोफॉर्म को देखते हैं। तो आइडोफॉर्म के लिए इसका फार्मूला CHI3। और इसके उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग एंटीसेप्टिक की तरह किया जाता है। और इसके बनाने की विधि क्या है? तो बनाने की विधि है ये, पहले हम एथेनॉल को लेते हैं, फिर I2 को लेते हैं, फिर कास्टिक सोडा जिसे NaOH कहते हैं, इसको लेते हैं। तो इससे 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 हमें प्राप्त होता है आइडोफॉर्म। और फिर हम आते हैं फ्रीओन नंबर 4 होता है फ्रीओन। तो फ्रीओन की और जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। फ्रीओन को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसकी बनाने की विधि है, पहले हम CCl4 टेट्राक्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, टेट्राक्लोरोकार्बन भी कहते हैं। इसको हम एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं। इसकी एंटीमनी ट्राई अभिक्रिया कराते हैं तो CCl2 और F2। तो इसे कहते हैं CFT, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते हैं। यह क्या होता है? यह रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और कम क्रियाशील होता है। इसके उपयोग क्या क्या हैं? तो इसके उपयोग हैं हमारे CFC फ्रीऑन गैस में उपयोग शीतलक के रूप में होता है, और इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और AC में किया जाता है। और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं? तो इसका दुष्प्रभाव है, या हरित गृह प्रभाव या इसे हरित गृह प्रभाव वाले गैस कहते हैं, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ओजोन परत को ओजोन परत को भी ये नुकसान पहुंचाता है। और इसमें CF2Cl, जिसे हम फ्रीऑन 12 कहते हैं, और ये CFCl2 जिसे हम कहते हैं फ्रीऑन 11 कहते हैं। ये नंबर पर डिसाइड होता है कि कौन सी गैस फ्रीज में या AC में लगानी होती है। फिर नंबर 5वां हम देखते हैं DDT के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो DDT का पूरा नाम होता है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन।
तो इसमें कैसे होता है, इसकी संरचना आप देख सकते हैं। ये है संरचना, तो इसमें ये हमारा ये डाइक्लोरो है, फिर है हमारा ये हमारा डाइफेनिल है, फिर ये हमारा है ट्राइक्लोरो और ये हमारा एथीन। तो इसे कहते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथीन कहते हैं। इसके उपयोग होते हैं कीटनाशक के रूप में उपयोग की जाती है। इसे कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। डीडीटी को प्रतिबंधित किया गया है। क्यों किया गया है तो अभी बताते हैं। तो इस डीडीटी जल में घुलनशील नहीं है या किसी जीव जंतु के शरीर में एकत्र हो जाती है, जिसके कारण उन जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इसे प्रतिबंधित किया गया है। और तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। इसका पीडीएफ